हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 भगवत विज्ञान अध्याय 10 भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद श्लोक संख्या 22। कुरु त्वं प्रेत कृत्यानि पितुः पूतश्च सर्वशः मद अंग स्पर्शनेनंग लोकानि आशति सुप्रजा। हे प्रहलाद, आपके पिता मृत्यु के समय मेरे दिव्य शरीर के केवल स्पर्श मात्र से शुद्ध हो गए, तो भी पिता के मृत्यु के पश्चात प्रेत कर्म करना ये पुत्र का कर्तव्य है, क्योंकि ऐसा कर्म करने से पिता को उच्च ग्रहों की प्राप्ति होती है और वे वहां पर उत्तम नागरिक या भक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम का एक प्रसंग है जहां पर प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो चुकी है और नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए। हिरण्यकशिपु को अपने गोद में बिठाकर उनके पेट को फाड़ दिया, उनकी हथेलियों की माला पहन ली एकदम क्रोध में, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास जाने की। फिर सबने प्रहलाद महाराज को आगे भेजा, क्योंकि लक्ष्मी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने पति को इतने क्रोधित उन्होंने कभी नहीं देखा। तो वास्तव में कृष्ण और नरसिंहदेव दो अलग अलग लोग नहीं है। कहीं पर भी ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये दो अलग लोग हैं। ये केवल अलग इतना ही मात्र है कि कृष्ण जब भरपूर क्रोध में होते हैं तो नरसिंहदेव जैसे दिखते हैं। जैसे हम जब क्रोधित होते हैं तो हमारे शरीर में परिवर्तन आता है कि नहीं? आंखें लाल हो जाती हैं, हाँ, और श्वास भी गरम गरम आने लगती है, धड़कनें हमारी बढ़ जाती हैं। तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है, चेहरा लाल हो जाता है। तो जब एक सामान्य व्यक्ति के हृदय में भावनाएं बदलती हैं तो उसके शरीर में परिवर्तन आता है। तो सोचिए, भगवान के हृदय में भावनाएं बदलेंगी तो कितना परिवर्तन आएगा। तो उनकी भावनाएं जब परिवर्तित होती है तो पूरा चेंज हो जाता है, ड्रास्टिक चेंज होता है उनके अंदर। तो किसी भी एंगल से यह सोचना कि कृष्ण नरसिंहदेव ये दो अलग अलग लोग हैं या किसी भी तरह से उचित नहीं है। केवल भावना का अंतर है। कृष्ण अपने भक्त की रक्षा के लिए उस समय बड़े क्रोध में है और इसलिए वैसे दिख रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे भक्तगण कृष्ण की अपेक्षा नरसिंहदेव को रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। कृष्ण का नाम जो है, हम कहते हैं कि राम नाम से 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है, और एक राम नाम जो है 1000 विष्णु नाम, यानी एक विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ेंगे तो एक राम नाम के बराबर, और ऐसे 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर। तो हरे कृष्ण महामंत्र ही जब कर ले हम लोग, नरसिंह आरती पढ़ने की अलग से क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान कृष्ण केवल अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा करते हैं, और हम जैसे भक्तों के लिए नरसिंहदेव भगवान है, यानी कृष्ण ही है। ये वैसा ही है जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई व्यक्ति हो, वह अपने घर पर हो और पुलिस स्टेशन में हो, तो 2 जगहों पर उसका जो व्यवहार है अलग अलग होता है। जैसे आपको कोई रोड पर खतरा दिख रहा है और आप उस व्यक्ति को फोन करते हैं मोबाइल पर, और वो व्यक्ति इस समय पुलिस स्टेशन में है, पुलिस वाले को फोन करते हैं, वो पुलिस स्टेशन में है, तो तुरंत अपनी टीम लेकर आपकी रक्षा के लिए आ जाएगा, क्योंकि अभी वो ड्यूटी पर है। लेकिन समझो वो घर पर है, ऑफ ड्यूटी है, तो आपसे क्या कहेगा? पुलिस स्टेशन पे कॉल करो। इन जनरल तो क्या कहेगा? पुलिस स्टेशन पे कॉल करो। आपको फिर वो रक्षा के लिए उस समय नहीं आएगा, आपको पुलिस स्टेशन कॉल करना पड़ेगा। वैसे ही सामान्य स्थिति में जब हम
अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो नरसिंह भगवान रेडी टू प्रोटेक्ट है। जो आप उग्र नरसिंह का रूप देखेंगे, दोनों घुटने मुड़े हुए हैं, हाथ के पंजे तैयार है, उग्र नरसिंह रूप है। हम सब बहुत बार पढ़ते हैं कि नरसिंह देव अलग अलग, उग्र नरसिंह है, प्रहलाद नरसिंह है, लक्ष्मी नरसिंह है। तो क्या अलग अलग अवतार हुए? ये अलग अलग अवतार नहीं है, एक ही अवतार। जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो उस समय के हिसाब से उनकी पोजीशन चेंज हुई। जब वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ गए, प्रहलाद नरसिंह हो गए उस समय, तो वह रूप जो है प्रहलाद नरसिंह कहलाता है। जब एकदम क्रोध में है या खंबे से निकल कर कूदने के लिए तैयार थे, एकदम क्रोध में कि बस अब हिरण्यकश्यप को तो मारना है, वह रूप क्या था? एकदम उग्र रूप था, उग्र नरसिंह। तो ऐसे जो अलग अलग रूप है भगवान के, उसी लीला के अलग अलग भाव है। कहीं कम क्रोध है, कहीं ज्यादा क्रोध है। तो रेडी टू प्रोटेक्ट, उग्र नरसिंह। पर आप अगर उस पुलिस वाले के घर वाले हैं, तो वह व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि वह पुलिस स्टेशन में है या घर पे, राइट? समझो हमारे पिताजी पुलिस में है और हम कहीं रास्ते में हमको तकलीफ आ गई और हम फोन करें पिताजी को, तो पिताजी ये नहीं कहेंगे कि मैं अभी घर पे हूं, राइट? ऐसा कहेंगे क्या? कहीं पर भी होंगे आपकी रक्षा के लिए आ जाएंगे। वो ये नहीं कह सकते नहीं बेटा मैं तो घर पे हूं, तो एक काम कर, पुलिस स्टेशन पे कॉल कर। एक बार एक घर में चोरी हो रही थी, पति पत्नी दोनों सोए थे, पति पुलिस में था। तो चोरों की आवाज सुनकर पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, लगता है घर में चोर घुसे हैं, आवाज आ रही है। तो पति कहता चुपचाप सो जा, मैं अभी छुट्टी पे हूं। तो अपने घर में ही है पर छुट्टी पे है, तो उसको इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है। बट इन जनरल जोक सपाट, अगर घर वाले आपको कहें कि मैं तकलीफ में हूं, कष्ट में हूं, तो आप ये नहीं देखोगे आप ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो। तो कृष्ण रक्षा करते हैं अपने उन प्रेमी भक्तों की जो उनके एकदम क्लोज है। जैसे अर्जुन हो गए, सुभद्रा हो गई, परीक्षित महाराज हो गए, सुबल हो गए, मधुमंगल हो गए, यशोदा मैया हो गई, नंद बाबा हो गए, सारे ब्रजवासी हो गए। ब्रजवासी कभी भी नरसिंह देव से प्रार्थना नहीं करते, तव कर कमल वरे न कमल श्रृंग। अरे भागवतम में नहीं सुना आपने कि ब्रजवासियों को कोई कष्ट आया हो और उन्होंने नरसिंह आरती पढ़ी हो? पूरे भागवतम में आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भागवतम में दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण व्रज में लीला कर रहे हैं, अपने संगी गणों के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है। तो इसलिए वहां पर वहां ब्रजवासियों को आवश्यकता नहीं कि कृष्ण ड्यूटी पर है कि नहीं रक्षा करने वाले मामले में, नहीं। कृष्ण वहां पर चौबीसों घंटा उनके साथ आनंद करने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो अभी तक भक्त नहीं हैं या अभी तक कृष्ण की फैमिली ज्वाइन नहीं किए हैं, तो हमारे लिए वही भगवान श्री कृष्ण जब ऑन ड्यूटी होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, यानी नरसिंह देव के रूप में, तो तुरंत हमारी रक्षा करते हैं। इसका अर्थ है नहीं आप कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो उसका कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि आचार्यगण भी शास्त्रों में भी रक्षा के लिए जो मंत्र हैं, क्या हुआ? फुल चाहिए? हाँ फुल नहीं है आवाज, एक काम, अच्छा आवाज नहीं आ रहा पीछे तक? हाँ तो एक काम करो, वहां रखो। वैसे तो चार्जिंग, पता है इसका चार्जिंग खत्म तो नहीं हुआ है, एक मिनट। हाँ वो लाल वहां ऐसा रख दो, जाएगा आवाज, वो पीछे आगे तक जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ तो नए लोग आप देखेंगे कि रक्षा के लिए जितने भी अधिकतर मंत्र हैं, तो नरसिंह देव भगवान को जो है वह इंडिकेट किया गया, नरसिंह देव भगवान को प्रार्थना की गई है। और भागवतम में 8वें स्कंद में, 7वें स्कंद में भी, वहां किचन के ऊपर रख दो ना। एक मिनट, वायर बड़ा है, क्या हुआ? नहीं जा रहा है? नहीं बस इतना ही है, रख दो नीचे, भैया नीचे रख दो, आवाज जाएगा, नीचे रखो। पीछे आवाज आ रही है? पीछे हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है सबको? पीछे यहाँ तक आवाज आ रही है मुझे? ठीक है, ओके। सो तो कृष्ण नरसिंह देव में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है कि कृष्ण नरसिंह देव
ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट नए लोगों को भी, और कृष्ण जो है अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर होते हैं। जो उनके प्रेमी भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो कहीं पर भी चार्जिंग लगेगा शायद, मैं चार्ज किया था बट आई डोंट नो लाल क्यों दिखा रहे हैं। तो एक्सटेंशन लेके रखो रेडी अगर इन केस लगा तो। हरे कृष्णा। तो नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप का वध किया। अब आप देखिए एक बड़ी फनी चीज है कृष्ण के बारे में कि कृष्ण जितना नटखट कोई नहीं हो सकता, उनके जितना शरारती कोई नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यपु ने व्रत ले लिया था, एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो कोई भी विष्णु का नाम लेगा तो उसकी तो मैं हत्या करवा दूंगा, उसे सूली पर चढ़वा दूंगा, उसका वध कर दूंगा। इतनी दुश्मनी, इतनी ईर्ष्या, विष्णु को खुली चुनौती दे दी थी कि इस पूरे पृथ्वी पर तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अब भगवान का भी बदमाशी देखिए, उनकी शरारत देखिए, उनके घर में उनके बेटे को अपना सबसे बड़ा भक्त बना दिया। बोले ठीक है दुनिया छोड़ो, तुम्हारा जो बेटा वही दिन भर मेरा नाम लेगा, नारायण नारायण। अब इससे बड़ा आप किसी से क्या दुश्मनी निकाल सकते हो सोचो। तो कृष्ण से बड़ी दुश्मनी कोई किसी से नहीं निकाल सकता। हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि किसी को नाम नहीं लेने दूंगा। भगवान कहते किसी को छोड़ो, तुम्हारा बेटा ही 24 घंटे मेरा नाम लेगा। किसी के घर में किसी के घर में, किसी शत्रु के घर में अपना वेल विशर पैदा कर दो तो उससे बड़ा इंसल्ट उसके लिए क्या है। हाँ, तो इतना नटखट शरारती कृष्ण हो सकता है, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हर चीज, चाहे वो नटखटपना हो, चाहे प्रेम का प्राकट्य हो, चाहे चोरी करने का गुण हो, चाहे बांसुरी बजाने का गुण हो, चाहे दोस्तों के साथ खेलने का गुण हो, कोई भी चीज जो है, क्रिएशन मेंटेनेंस तो सब करते हैं, सबका वर्णन आता है। लेकिन बाकी के जो गुण है, जो किसी भी भगवान में जो तथाकथित सो कॉल्ड गॉड्स हैं, लोग कहते हैं मैं इसको भगवान मानता हूं, मैं इसको भगवान मानता हूं, लेकिन ये सारे गुण किसी भगवान में नहीं मिलेंगे, केवल कृष्ण में मिलेंगे। बाकी निर्माण पालन संहार तो कृष्ण भी करते हैं, शास्त्र बताते हैं। कृष्ण भी सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। लेकिन बाकी सारे जो गुण हैं वो आपको किसी भगवान में नहीं मिलेंगे, कृष्ण में ही मिलेंगे। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर भगवान कोई हो सकता है तो कृष्ण ही हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सारे गुण, चाहे वह गुण चोरी करने का भी हो, पूर्ण मात्रा में है। राइट, ये भी एक गुण है ना। चोरी करना आसान है क्या? कितने लोग चोरी कर सकते बताओ? सामने वाले को बिना पता चले ट्राई करिए, कभी पकड़े जाएंगे। स्पेशली किसी का पर्स मारना हो या किसी घर में घुस के चोरी करना हो, इतना आसान नहीं है। लेकिन कृष्ण के अंदर वह गुण भी है, नाचने का गुण भी है, बांसुरी बजाने का भी गुण है। और ऐसा नहीं भगवान खाली बांसुरी बजाते हैं, मृदंग भी बजा सकते हैं, पियानो भी बजा सकते हैं, और उनको बांसुरी पसंद है तो बांसुरी बजाते हैं। तो सारे गुण जो भी संसार में अच्छे या बुरे, बुरे मतलब हम उनको बुरा मानते इस संसार में, कृष्ण के लिए बुरा नहीं है। सारे अच्छे और बुरे सारे गुण कृष्ण में है, पूर्ण मात्रा में 100%। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके अलावा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। अगर भगवान है तो, अगर भगवान है तो वही भगवान हो सकते हैं, सारे गुण उनके अंदर है। शरारत देखिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में अपना सबसे बड़ा भक्त पैदा कर दिया। अध्याय का भी नाम क्या है? भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद। सभी भक्तों में प्रहलाद जी को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो जब नरसिंहदेव भगवान हिरण्यकश्यप की हत्या कर देते हैं, डे लाइट मर्डर जो भी कहिए, उनका वध कर देते हैं, तो सब लोग डरते हैं। लक्ष्मी जी भी डरती, इतने क्रोध में उन्होंने कभी विष्णु को, अपने पति को देखा नहीं था। तो अंत में सब प्रहलाद महाराज को आगे भेजते हैं, आप आगे जाओ, आप आगे जाओ। प्रहलाद महाराज आगे आते हैं और वे फिर स्तुतियों द्वारा भगवान को शांत करते हैं। तो जो मस्का लगाने का परंपरा है, नया नहीं है। ये जो शब्द होते हैं ना, बड़े शक्तिशाली होते हैं। आपको पता है कि कोई आपको झूठ बोलकर आपकी तारीफ कर रहा है, फिर भी आपको अच्छा लगता है। सत्य है कि नहीं? अपनी प्रशंसा भले झूठी हो तो सुनने में अच्छी लगती है कि नहीं?
अब वो पता है कुछ इसका काम, इसलिए मेरी इतनी स्तुति कर रहा है, इतनी मेरी प्रशंसा कर रहा है, अपना कुछ तो काम निकालने आए, फिर भी वह प्रशंसा सुनकर आप उसका काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आपको पता है वो किसी स्वार्थवश आया है और आपकी झूठी तारीफ कर रहा है, लेकिन फिर भी आप तैयार हो जाते हैं उसका काम करने के लिए। क्या सत्य नहीं है? क्या अनुभव होगा हम सबको? अपनी झूठी प्रशंसा भी अच्छी लगती है और आपको आपको भी पता है कि झूठी है, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है स्तुति प्रशंसा। और अपनी सच्ची बुराई अगर कोई हमें सच में बताए कि आपके अंदर ये कमी है, तो उनको बुरा लगता है। जब भी पता है कि सामने वाला सच बोल रहा है, लेकिन सामने वाला हमें फिर बुरा लगने लगता है। तो ये शब्द जो स्तुति प्रशंसा है बड़ी शक्तिशाली है। और क्योंकि हमें प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, और क्योंकि हम भगवान से आए हैं, तो भगवान में भी एक गुण होना चाहिए और पूर्ण मात्रा में होना चाहिए, तभी तो हमारे अंदर है। इसलिए भगवान को भी अपना गुणगान सुनना अच्छा लगता है। इसलिए आप देखेंगे पूरे भागवतम में भगवान की स्तुतियां हैं, गुणगान है, ग्लोरिफिकेशन है। पूरे श्रीमद् भागवतम में क्या है? भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। प्रथम स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक जहां मौका मिला है, कथा केवल नाम मात्र के लिए। ये जो नरसिंह प्रहलाद महाराज की कथा है, 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। 5 मिनट में पूरी कथा समाप्त हो जाएगी, नरसिंह प्रहलाद महाराज की पूरी स्टोरी। लेकिन पूरी स्टोरी में क्या मिलेगा आपको? पूरी कथा में श्री भगवान का, परम भगवान का गुणगान मिलेगा, सिद्धांत मिलेगा। तो सिद्धांत और गुणगान ये जो है, ये मूल तत्व है श्रीमद् भागवतम का। और स्टोरी कवरिंग जैसी है, जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर जो दवाई होती है वो क्या है? वो फायदा करती है। बाहर का कवरिंग जो है उसको होल्ड करने के लिए। उसी प्रकार जो सिद्धांत है, भगवान का गुणगान है, वो मूल दवाई है। और जो कहानी है वह कवरिंग जैसे, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंततः भगवान का गुणगान स्तुति करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े भक्तों ने भगवान का गुणगान लिखा है, स्तुति लिखी। और हम सबको भी अपने बारे में अच्छा सुनना अच्छा लगता है, भले पता है कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ, गधे की शादी थी, नहीं कौवे, हाँ गधे की शादी थी या कौवे की शादी, चलो किसकी भी शादी हो, तो कौवे की शादी में गधा आया, तो गधा ढेचू ढेचू गाने लगा। तो कौवे ने कहा बड़ा सुंदर गा रहे हो। तो गधे ने बोला हाँ। फिर गधे का भी बारी था तारीफ करने का, तो गधे ने कहा आप भी बड़ा सुंदर डेकोरेट हुए, बड़े सुंदर लग रहे हो। तो दोनों तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो गधे ने कहा वो कौवे को आप बड़े सुंदर हो, कौवा कह रहा आप बड़ा सुंदर गा रहे हो गधे को। दोनों खुश। प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है। भगवान अपवाद नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। और जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं उनको भी कहिए, तो वो भी भगवान का गुणगान करते हैं। तो जब गुणगान कोई अपना सुन रहा है, जब कोई अपेक्षा करता है अपना ग्लोरिफिकेशन सुनने का, इसका मतलब उसके अंदर इमोशंस है, भावनाएं हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति है। इसलिए परम भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते, सामान्य बुद्धि से भी हम यह सोचे तो नारद प्रहलाद जी बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति करते हैं नरसिंह देव भगवान का, और उसके बाद प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिता तो बहुत दुष्ट थे, उन्होंने आपको बहुत भला बुरा कहा, आपके परम द्वेषी थे, परम शत्रु थे, लेकिन फिर भी उनको दुर्गति मत दीजिएगा, उनको कोई अच्छा डेस्टिनेशन दीजिएगा, मरने के बाद उनका बुरा मत करिएगा, नरक में मत भेजिएगा। तो ये एक परम वैष्णव का लक्षण है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें मारने का प्रयास किया, उन्हें ऊंचे पर्वत से नीचे गिरा दिया, समुद्र में डुबोने का प्रयास किया, हाथी के पैरों के तले कुचलने का प्रयास किया, जहर खिलाकर मारने का प्रयास किया, घातक हथियारों से मारने का प्रयास किया, इतना सब होने के बाद भी प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि मेरे पिता की कभी दुर्गति न हो, उन्हें अच्छा डेस्टिनेशन मिले। और एक चीज है इसमें लिखी,
वैष्णव है, वो तो है वैष्णव, इसलिए वैष्णव क्या है, सबका अच्छा सोचता है। लेकिन दूसरा एक पॉइंट जो है हम नोटिस नहीं करते कि एट द एंड ऑफ द डे प्रहलाद महाराज के हिरण्यकशिपु क्या है, पिता है। तो अपने पिता के लिए वो पुत्र बुरा नहीं सोचता। जो ब्लड रिलेशन होता है ना वो पावरफुल होता है। तो क्या करें, मेरे पिता की दुर्गति में पर्सनली प्रार्थना कर रहे हैं अपने पिता के लिए। इसलिए अगर परिवार में कोई भक्त हो तो पूरे परिवार को लाभ होता है। नृत्यंती पितरे सर्व नृत्यंती च पितामह मद भक्ति वैष्णव जाता समेत त्राता भविष्यति। जैसे ही कोई वैष्णव किसी के घर में जन्म लेता है, या जैसे ही कोई व्यक्ति वैष्णविज्म फॉलो करना शुरू करता है, भगवान का नाम जब शुरू करता है, नृत्यंती पितरे सर्व, सारे पितर जो है, पूर्वज हैं, वो नाचने लगते हैं। नृत्यंती च पितामह, पितामह नाचने लगते हैं। मद वंश वैष्णव जाता, मेरे वंश में एक वैष्णव जन्म लिया, आज प्रकट हुआ, जिसकी दीक्षा हुई, अब कभी ना कभी ये मेरा उद्धार जरूर करेगा। आप कितना भी निष्पक्ष होने का प्रयास कीजिए, सबसे पहले हमारे मन में यही भाव आता है कि जो हमसे जुड़े हैं उनका उद्धार हो। सत्य है कि नहीं? जैसे हम वृंदावन जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो सबसे पहले कुछ अपने लिए मांगते हैं। सबसे करीब हम ही है ना अपने लिए, सबसे प्रिय खुद के लिए आदमी खुद होता है इन जनरल। उसके बाद इमीडिएट उसको कौन याद आता है? उसका कोई फ्रेंड हो, माता पिता हो, भले पूरी दुनिया बोले प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर मी, आप वृंदावन जा रहे हो ठीक है, लेकिन वो पहले उसको कौन याद आएगा? पहले खुद के लिए प्रार्थना करेगा, भगवान मुझे आपकी भक्ति में रखना। उसके तुरंत बाद उसे अपने माता पिता, भाई बंधु, मित्र, या जो भक्त साथ में रहते हैं, जो भक्तों के साथ उसका अच्छा संबंध है, याद आते हैं। अपने घर वाले याद आते हैं, और अपने घर के लिए, माता पिता के लिए या पत्नी बच्चों के लिए वो क्या करता है? प्रार्थना करता है। आप कितना भी कहो कि नहीं भक्त निष्पक्ष होता है, वो ऐसा कुछ नहीं हो, सबके कल्याण की कामना करता है, एकदम सही है। लेकिन जितने इंटेंसिटी से वो अपने माता पिता या अपनी पत्नी या अपने पति या अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकता है, उतनी इंटेंसिटी से वो दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। इतना आसान नहीं है। तो प्रहलाद महाराज भी वो परम भागवत है, पर साथ में एक बड़ी सुंदर सी चीज देखने को मिलती है कि अपने पिता के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व, जब भगवान ने कहा कि आपको हम भगवत धाम लेके जाएंगे, तो प्रहलाद महाराज ने कहा मुझको अकेले नहीं जाना, सबको लेके जाना है। तो सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अपने पिताजी के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। और आप सब भी वृंदावन मायापुर जाते हो, नरसिंह देव जी का पूजा करवाते होगे, राधा कुंड में प्रार्थना करते होगे, कुछ अर्पित करके किसके लिए मांगते हैं आप पहले बताओ? जितने भी इस्कॉन के भक्त सब सुखी रहे, ऐसा प्रार्थना किया होगा आपने, पर कितनी बार? या एकदम लास्ट में सब एक के बाद एक याद आता है सब, सारे भक्त सुखी रहे, लेकिन बहुत लास्ट में आता होगा, अगर आता होगा तो। सबसे पहले हम अपने पत्नी, पति या माता पिता या बच्चों का, अपने मित्रों का, अपने से जुड़े जो संगी दोस्त यार हैं, उनका सोचते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना की कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो। तो दोनों गुण, वैष्णव के गुण और पुत्र के गुण, दोनों प्रकट हो रहे हैं। महाभारत में बताया गया पुत्र का कार्य क्या है, पुत्र क्यों आवश्यक है। जब दुष्यंत, महाभारत का जो पहला भाग है आदि पर्व, उसमें बड़ा सुंदर प्रकरण है दुष्यंत और शकुंतला का। तो दुष्यंत और शकुंतला गंधर्व विवाह करते हैं। गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज। तो ये मत सोचिए लव मैरिज के कंसेप्ट नहीं था। हाँ 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें गंधर्व मैरिज यानी लव मैरिज का भी कंसेप्ट है। राक्षस मैरिज भी है, राक्षस विवाह, कोई लड़की अच्छी लगी उठा लिया, ये क्या है? राक्षस मैरिज, राक्षस विवाह, किडनैपिंग। तो ये राक्षस विवाह सबके लिए नहीं होता, ठीक है? ये केवल क्षत्रिय राजा कर सकते थे राक्षस विवाह, और फिर जो सच में राक्षस होते थे वो करते थे। और प्रेम विवाह जो होता था वो इन सामान्य
अलाउड था, ब्राह्मण भी करते थे, क्षत्रिय भी करते थे, सबके लिए था। तो राक्षस विवाह है, गंधर्व विवाह है, और एक विवाह है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, टोटल 8 प्रकार के। तो एक विवाह में क्या है, आपको जो है प्राइस पे करना होगा लड़की को, उसके घर वालों को पैसा देना होगा। वो बोलेंगे भाई हमने पाला है, पोसा, इतना बड़ा किया है लड़की को, तो आप ऐसे कैसे लेके चले जाओगे? तो लाइक यू लिटरली बाइंग, शादी शादी करेंगे लेकिन खरीद रहे एक हिसाब से, और उसके बाद शादी करो। तो ऐसे 8 प्रकार के अलग अलग जो है शास्त्रों में विवाह का वर्णन है। तो शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ। उसके पश्चात दुष्यंत कहे मैं जा रहा हूं अपने राज्य, शीघ्र तुमको बुला लूंगा, लेकिन वो आए नहीं, 8-10 साल तक नहीं आए। और दुष्यंत शकुंतला का पुत्र कौन थे? भरत, राजा भरत, बड़े शक्तिशाली थे। जैसे हम लोग कुत्ते को घुमाते वैसे शेरों को घुमाते थे। शेरों को ऐसे पकड़ लेते थे गर्दन से और खींच के लेके जाके बांध देते थे रस्सी से, इतने शक्तिशाली थे। तो जब 10 साल 11 साल के हो गए तो शकुंतला के जो धर्म पिता थे, ऋषि का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो धर्म पिता ने उनसे कहा कि अब तुम्हें अर्णव, कर्ण, हाँ कर्ण मुनि, कर्ण KNV, हाँ कर्ण मुनि। तो कहते हैं कि अभी आप जाओ, अब इसका राज्य अभिषेक होना चाहिए, लायक हो गया राजकुमार बनने के। तो शकुंतला लेकर जाती है अपने पुत्र के साथ दुष्यंत दुष्यंत के राज दरबार में, लेकिन दुष्यंत मना कर देते कि नहीं मुझे नहीं पता तुम कौन हो, ये किसका बेटा है मुझे नहीं पता। उस समय बहुत ही सुंदर वर्णन है शकुंतला के द्वारा कि किस प्रकार पुत्र जो है, पिता ही पुत्र के रूप में पत्नी के गर्भ से जन्म लेता है। यानी व्यक्ति स्वयं अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र बनकर जन्म लेता है, और पूत नामक नरक से क्या करता है, उद्धार करता है। तो वहां पर आपको पत्नी की महिमा और पुत्र की महिमा दोनों का बहुत ही सुंदर वर्णन शकुंतला करती है कि पत्नी कितनी महत्वपूर्ण है। बिना पत्नी के आप कोई धर्म कार्य नहीं कर सकते, आपकी कोई तीर्थ यात्रा पत्नी के बिना सफल नहीं होगी। ठीक है, अगर आप तीर्थ यात्रा जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, तो मतलब महाभारत के अनुसार, ठीक है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है, दैट इज साइट सीइंग, घूम के आ गए। तो बिना पत्नी के ना तीर्थ यात्रा सफल है, ना धर्म का कोई कार्य। आप यज्ञ करने बैठते हैं, पत्नी साथ में नहीं बैठी है तो उस यज्ञ का कोई फल नहीं है। तो आप सोचो मैं भक्त बन जाऊं, पत्नी भक्त नहीं रहेगी तो चलेगा, ऐसा नहीं, उसी भक्त बनाने का प्रयास करना होता है। दोनों भक्ति में आगे बढ़ते हैं, दोनों को उसका लाभ मिलता है। एनीवे, तो वहां पर बहुत सुंदर वर्णन है पत्नी का भी। पत्नी किस प्रकार पति की रक्षा करती है, धर्म कार्य में उसको सहयोग करती है। और पुत्र का वर्णन है कि पू नामक नरक से त्रायते, उद्धार करता है, इसलिए वह क्या कहलाता है, पुत्र। बिना पुत्र के पिंड दान देने वाला कोई नहीं होता। पितर जो है वो बेचारे प्यासे मर जाते हैं अगर कोई पिंड दान करने वाला, तर्पण करने वाला न हो। तो इस प्रकार बहुत सुंदर रूप से पत्नी और पुत्र की महिमा का वहां पर वर्णन जो किया गया है। तो ये पुत्र का कर्तव्य है। प्रहलाद महाराज एक आदर्श पुत्र के रूप में, केवल आदर्श भक्त नहीं, हम प्रहलाद महाराज को केवल आदर्श भक्त देखते हैं, पर वो आदर्श पुत्र भी है कि अपने पिता के परम कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परम भक्त तो है, आदर्श भक्त हैं, पर आदर्श पुत्र नहीं है। अपने पिता की सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव भगवान सुंदर उत्तर देते हैं कि त्रिसप्तभी, त्रि यानी 3, सप्तभी यानी 7, 7 गुने 3, 7 त्रिके 21, 21 पीढ़ियों का तुम्हारा उद्धार हो गया है। आपकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। आपके पिता छोड़ो, आपकी 21 पीढ़ियां जो है वो तर गई हैं। पर जो आज का श्लोक है बड़ा ही सुंदर है, जो हम चर्चा कर रहे हैं। तुझा पिता मृत्यू समयी माझ्या दिव्य देहाच्या केवळ स्पर्शनाच शुद्ध झाला आहे।
जब मृत्यु के समय क्या किया, मैंने तुम्हारे पिताजी को स्पर्श किया, उससे वह शुद्ध हो गए, सारे कल्मश नष्ट हो गए, सारे पाप समाप्त हो गए। तो भगवान का स्पर्श जो है, इस श्लोक के अनुसार, श्रीमद् भागवतम के अनुसार, भगवान को छूने से हमारा कल्मश नष्ट हो जाता है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें रोज भगवान को छूना चाहिए, राइट। अगर एक बार छूने से इतना लाभ है तो रोज भगवान को छुएंगे तो कितना लाभ होगा, राइट। सही है कि नहीं? तो रोज भगवान को छूना चाहिए। तो भगवान को छुए कैसे? भगवान तो दिख नहीं रहे हैं। तो भगवान कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं, भक्तों के प्रेम वश होकर, भक्तों को सेवा का मौका प्रदान करने के लिए भगवान जो है वो किस रूप में? अर्चा विग्रह रूप में, डीटी फॉर्म में, जैसे यहां पर है विठ्ठल रुक्मिणी जी, उस रूप में प्रकट हुए ताकि हम उनको छू सकें। तो रोज जब आप भगवान का श्रृंगार करते हैं या उनको अभिषेक करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान को छू रहे हैं। तो कोई कहेगा अच्छा घर का तो मूर्ति छू लेते हैं, मंदिर का मूर्ति तो छूने को नहीं मिलता, तो लोग पुजारी छूते हैं। और हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मंदिर का मूर्ति ज्यादा ताकतवर है, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। और वास्तव में घर या मंदिर दोनों जगह पर भगवान के अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं है। इज एब्सोल्यूट। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण है, ऐसा नहीं घर में आके कम शक्तिशाली हो गए, ऐसा है। मंदिर में तो ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तो फिर मंदिर में भगवान को देखकर जो भाव आता है, घर में उतना भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि घर में 24 घंटे दिखते हैं, तो थोड़ा जो 24 घंटे दिखता है थोड़ा उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। दूसरी बात क्या होती है कि घर घर है एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ विठ्ठल रुक्मिणी है, अब यहाँ पति पत्नी भगवान के सामने झगड़ा कर रहे हैं। वो हाथों की बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ है? किसी के घर में भी सामने भगवान है, ऑल्टर में है, लेकिन पति पत्नी का शुरू हो गया रामायण महाभारत। तो घर है, घर के काम काज में कुछ ऊपर नीचे होता है, चावल आया, आटा आया, नहीं आया। एक बार एक पत्नी पति को बहुत गुस्सा करती है, तुमने गैस ठीक से लगाया ना? पति कहता हाँ ठीक से लगाया। नहीं, तुमने गैस ठीक से लगाया ही नहीं, सिलेंडर ठीक से नहीं फिट किया। पति बोलता है फिट किया ठीक से, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, तुम एक काम ठीक से नहीं करते, तुम ठीक से सिलेंडर लगाया ही नहीं। पति कहता है मैंने सिलेंडर ठीक से लगाया, प्रॉब्लम क्या है? पत्नी बोलती है सारी रोटियां जल क्यों नहीं है फिर? ठीक से सिलेंडर लगाया नहीं तुमने। तो घर में चलते रहता है ऐसे कुछ ना कुछ। हाँ, कोई ना कोई कारण से थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अब भगवान यहाँ खड़े हैं, यहाँ चल रही है रामायण महाभारत, और होता है, हर घर में होता है। तो फिर क्या होता है कि वो इमोशन डेवलप होना घर की डीटी के थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब उनके सामने बहुत लाइट हो गए हैं, तो उनके सामने भी आप बिगड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे तो हाँ ठीक है, तो रोज ही देखते क्या फर्क पड़ता है। विठ्ठल रुक्मिणी रोज मुझे देख रहे, जगन्नाथ रोज देख रहे, मैं झड़ रहा हूँ, क्या है? उस दिन नहीं बोले, आज भी नहीं बोले, कल भी नहीं बोलेंगे। मेरे बच्चे खेल रहे हैं, आप बच्चों को डांट रहे हो। मेरे बच्चा टट्टी पेशाब कर दिया, भगवान के सामने सफाई कर दी, राइट। तो हमारी जो इंटेंसिटी है डीटी के प्रति, घर के डीटी के प्रति थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन मंदिर में ऐसा नहीं होता। मंदिर में ऑल्टर जो है, भगवान सिर्फ उसी काम के लिए आप जाते हो। जब आप मंदिर जाते हो तो किस लिए जाते हो? एक सन्यासी बन जाते हो आप मंदिर में, भले 5 मिनट के लिए। अपना सब कुछ भूल कर आप राधा रास बिहारी के सामने खड़े होते हो, सब भूल कर, और 5 मिनट के लिए, अगले 10 मिनट के लिए, अगले 2 मिनट के लिए, जो भी है, उतने देर केवल आप हैं और कौन है? कृष्ण है। बाकी आपको चिंता नहीं होती। जनरली लोग मंदिर जाते तो आधे 1 घंटे के लिए जाते, तो 1-1.5 घंटे के लिए सब भूल जाते हैं। घर से निकलते हो तो चेतना डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मंदिर जा रहे हैं। जब आप मंदिर में पहुंचते हैं तो इमोशन एकदम पीक पर होते हैं। और भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम जितना आप अपना इमोशन मुझको दोगे उतना मैं भी दूंगा। तो टेम्पल में डीटीज के सामने हमारा जो इमोशन होता है पीक पर होता है।
तो क्योंकि इमोशंस पीक पे होते हैं, हमारी नजर जो है उतनी शुद्ध होती है, हृदय उस समय उतना शुद्ध होता है, उस समय उस अर्चा विग्रह में भगवान उतना प्रकट हो पाते, उतना हम उनको देख पाते। भगवान 100% प्रकट है, पर हमारी आंखें उतनी क्लियर होती, विजन जैसे सूर्य है हमेशा चमकता है, लेकिन बादलों ने ढक लिया है तो खाली आपको हल्का हल्का प्रकाश दिख रहा है। तो घर के अंदर घर का काम, ऑफिस का काम, रोज का तू मैं किचन में ये भराना, ये काम करना, हजार चीज, तो हमारा हृदय थोड़ा ढका रहता है। तो भले भगवान यहाँ खड़े हैं तो ढका हुआ है ना हृदय इस समय प्रकाश, तो भगवान का जो पूरा फुल फ्लेज दर्शन या वो इमोशंस प्रकट नहीं होते हृदय में। लेकिन वही चीज मंदिर में अलग तरीके से होती है। मंदिर में आपका इमोशंस फुल हाई रहता है, बादल पूरी तरह छट गए होते हैं, आप एक सन्यासी की तरह उनका दर्शन करते थे, तो उतनी देर के लिए आप सब भूल गए होते। ऑफिस का काम क्या है, घर में राशन भराना, कुछ नहीं याद रहता। वो 2-5 मिनट के लिए आप सब भूल कर केवल कृष्ण को देखने का प्रयास करते हैं। और जो टेम्पल है, टेम्पल में भी व्यवस्था वैसी होती है, आप वहां पर झगड़ा नहीं कर सकते। अगर आप टेम्पल में झगड़ा करने लगेंगे तो सिक्योरिटी बाहर भगा देगा आपको। यहाँ पर झगड़ा करेंगे कौन भगाएगा? तो यहाँ भगवान देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हैं। यहाँ सब वहां पे लेकिन हट जाएगा, आपको निकाल देंगे बाहर, बाहर जाके झगड़ो, भगवान के सामने नहीं। दो भक्तों में झगड़ा हो जाता है अगर समझो मंदिर में भी, ठीक है, डीटी के सामने नहीं, बाहर। लेकिन यहाँ पे बोले डीटी के सामने तो कहाँ जाओगे? ठीक है, वहां समझो 2 BHK किसी का 1 RK है, तो क्या रोड पे जाके झगड़ा करेंगे पति पत्नी? नहीं नहीं, डीटी के सामने झगड़ा नहीं करना है, तो भाई एक ही तो रूम है। तो उनके सामने झगड़ रहे हैं, भगवान भी मुस्कुरा रहे, गोलोक में आनंद ले रहे हैं। इतना सबके घर में है, सबका लीला देखते हो नहीं। हम भगवान का लीला देखते हैं, भगवान हमारा लीला देखते हैं, दोनों आनंद कर रहे हैं। हम भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं तो हमारी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। एनीवे, तो यही अंतर होता है। अन्यथा घर के डीटी में, टेम्पल के डीटी में कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं का मतलब कोई अंतर नहीं, 1 इंच का, 1 पैसे का भी अंतर नहीं है। फिर जिस मंदिर में आप रोज जाते हो आपके लिए रेगुलर हो जाता है, और फिर आप जाते हो, दर्शन करते हो, 1 घंटे बाद फिर ऑफिस जाते हो, फिर घर अपना घर पे जाते हो, फिर हफ्ते में 1 बार आते हैं, तो हफ्ते में 1 बार आके फिर 1 घंटे लिए दर्शन लेते हैं आप। तो एक रूटीन हो जाता है, और दर्शन 1 घंटे के बाद फिर से आपका, उसके पहले और उसके बाद आपका घर के काम में दिमाग होता है। लेकिन जब आप धाम जाते हैं तो आपको पता है आप 7 दिन क्या करना, मुझे कृष्ण का दर्शन करना है। ये तो धाम, घर भी धाम है अगर कृष्ण है वहां पर, यानी आपकी चेतना अगर 24 घंटे कृष्ण भावना भावित है तो ये घर धाम है। 10 मिनट कृष्ण भावना भावित है, 10 मिनट के लिए धाम है। मंदिर में थोड़ा ज्यादा देर रहती है चेतना, तो मंदिर में ज्यादा हमको फीलिंग आती है भगवान की। धाम में जब हम जाते हैं, वृंदावन गए, जगन्नाथपुरी गए, क्योंकि हम उसी काम के लिए गए हैं और 2 दिन केवल वही करने वाले हैं, राइट। आजकल बड़ा अच्छा खराब जो भी बोलिए, वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फॉर होम, राइट, दोनों एक ही है ना। वर्क फॉर होम ही कर रहे हैं ना, लाइफ टाइम वर्क फॉर होम किया, लेकिन अभी वो वर्क फॉर होम क्या है, वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो अभी लोग लैपटॉप लेके वृंदावन में जाते काम करते हैं, छुट्टी नहीं मिलता कुछ कारणों से। धाम में जाते हैं हम लोग, मायापुर जाते हैं, तो आजकल लोग 1-1 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए जाते हैं, बहुत से भक्त हैं। तो वहां पर फिर वो भी घर जैसा बन जाता है, तो धाम भी सामान्य घर जैसा लगने लगता है, फिर वहां पर वो फीलिंग आनी बंद हो जाती है। तो इसलिए कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर हम एक सन्यासी की तरह जाएं, क्योंकि सन्यासी का मतलब क्या है, उसे और दुनिया से कोई मतलब नहीं। वी शुड हैव सम स्पेस, इट कुड बी टेम्पल, इट कुड बी धाम, या घर में ही आप, भगवान की कृपा से बड़ा घर है तो एक रूम है आपका जो केवल आपका डीटी रूम है, जहां पर कोई शोर शराबा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ। जहां पे हम गए तो कोई, सबको पता है यहाँ पर कुछ बात नहीं करनी, केवल वो व्यक्ति है और कृष्ण है। गेस्ट भी आया तो वहां गया, दर्शन करके बाहर आया, बैठा। तो एक स्पेस होना चाहिए। तो बस यही अंतर, अन्यथा कोई अंतर नहीं। धाम, मंदिर, घर, घर में तो अगर अर्चा विग्रह है तो मंदिर में होते ही है, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं। कोई अंतर नहीं, कितना भी अंतर नहीं। और अगर आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, पद्म पुराण, हाँ, पद्म पुराण में तो वहां पता है धाम यात्रा गधा मजदूरी है। दिन भर यहाँ वहां भागना,
फिर नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं बात। तो कहने का मतलब क्या है कि धाम नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पॉइंट ये है कि जब आप धाम जा रहे हैं तो केवल उतने दिन के लिए वही भावना में जाइए। मंदिर जा रहे हैं तो उसी भावना से ये, तो घर में भी जो हमारा भगवान का स्पेस है वो एक मतलब सबके लिए संभव नहीं, पर जिसके लिए संभव उसे कोशिश करना चाहिए घर में भी मंदिर हो, और वो जगह केवल आप हैं, भगवान, तीसरा कोई नहीं। तो बस यही अंतर, और कोई अंतर नहीं। जितना आपका इंटेंसिटी होगा उतना कृष्ण प्रकट होंगे, उतना कृष्ण प्रकट होते हैं। तो भगवान को छूना चाहिए रोज। तो एक तो है घर का ड्यूटी है, तो आपने उंगली सर भगवान के चरणों में लगाया, माथे पे लगा लिया, छू लिया। दूसरा, भगवान को कैसे छूते हैं? ठीक है, आप मंदिर में गए, वहां इमोशंस हाई है, धाम में गए, वहां के मंदिर में गए, जगन्नाथपुरी में गए, जगन्नाथ जी को देख रहे हो, वहां तो छूने नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वहां पर इमोशंस बहुत हाई है आपके, भगवान इच्छा हो रहा है गले लगाने का। और होता है कीर्तन उर्तन जब होता है, धाम में होते हैं, बहुत मन करता है कि भगवान को कैसे तो एक बार थोड़ा सा छू दे। तो दूसरा भगवान को छूने का तरीका है किसके? आंखों द्वारा। और मंदिर में नहीं छू सकते आप, पुजारी जाते हैं अंदर, पुजारी थोड़े दिन भर छूते हो, खाली जो ड्रेसिंग करता है बस उसको ही छूने को मिलता है। तो रोज अपनी आंखों द्वारा हम भगवान को छू सकते हैं। यानी जब हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? भगवान को छू रहे हैं। तो ये कहेगा ऐसे कैसे मान लें, आंखों द्वारा हम छू रहे हैं? आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप रोड पर खड़े होकर किसी लड़की को घूरिए, तो दो झापड़ लगाएगी कान के नीचे, तब आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे थे, उसको छू रहे थे। क्या ऑफेंस है ये? एक्चुअली आप किसी लड़की को अगर घूर रहे हैं तो क्रिमिनल ऑफेंस है, घूर नहीं सकते आप। क्योंकि घूर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं आप? उसको एक्चुअली दैट इज इक्वल टू टच, आप उसको देख रहे हैं, कंटिन्यू छू रहे हैं, आंखों से छू रहे हैं। तो आंखों से देखना इसके इक्वल है, छूने के समान है। इसलिए कि मतलब जब घूर के देखते हैं तो ऐसे तो हम सबको ही देख रहे हैं। तो उसी प्रकार भगवान को अपनी आंखों से दर्शन करना चाहिए। वो क्या है? तो भगवान को स्पर्श करने के समान है। उसके बाद कानों से भगवान को देखना चाहिए, कानों से भगवान को सुनना चाहिए। कान से कैसे हम छूते हैं भगवान को? तो भगवत नाम और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम कृष्ण नाम लेते हैं, कृष्ण नाम सुनते हैं, तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण को छू रहे हैं। कृष्ण को छूना अपने आप को पवित्र करने के जैसा है। पवित्र करने के जैसा नहीं, अपने आप को पवित्र करते हैं। तो जितना हम नाम ले रहे हैं उतना क्या कर रहे हैं? हम कृष्ण को छू रहे हैं। किसके द्वारा? कानों के द्वारा। जब स्पर्श कृष्ण का नाम निकलता है, कानों में प्रवेश करता है, तो छू दिया ना, कानों में गया तो टच है ना। बिना टच के क्या आप सुन पाएंगे कुछ? अगर ध्वनि कानों को टच नहीं हो, जो दैट साउंड वाइब्रेशन कान को टच नहीं हो, तो आप वो आवाज नहीं सुन सकते। कहीं ना कहीं जाके टच होती है। तो किसके समान है? छूने के समान है। उसके बाद नासिका द्वारा हम भगवान को छूते हैं। क्या करते हैं? जो भगवान को फूल अर्पित हुए हैं, तुलसी अर्पित हुई है, उसकी सुगंध लेते हैं। और भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जब चार कुमार बड़े क्रोध थे जय विजय के ऊपर, तो उस समय भगवान बाहर आए, तो भगवान के चरणों की तुलसी का उन्होंने, जो भगवान के चरणों की तुलसी है, उनके कान नाकों में प्रवेश की, नाक में प्रवेश की चारों कुमारों के। और तुरंत जो थोड़ा बहुत मायावाद या निरंकारवाद था उनके अंदर, निराकारवाद, समाप्त हो गया। तो नाक के द्वारा भगवान को छूना है, जो भगवान को पुष्प अर्पित होते हैं। फिर जिह्वा द्वारा भगवान को कैसे छूते हैं आप सब समझ गए होंगे, राइट? उस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी भगवान को हम भोग लगाते हैं, वह भोग जब हम प्रसाद के रूप में पाते हैं, तो क्या कह रहे हैं? हम जिह्वा के द्वारा कृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब भी हम प्रसाद खाएं, हर कल्चर में जितने भी वैष्णव ट्रेडिशन है, प्रसाद खाने के पहले भगवत प्रार्थना, भगवान को आभार धन्यवाद करने की परंपरा है। क्यों? इससे स्पिरिचुअल बेनिफिट तो है ही, पर इसका एक लाभ यह भी है कि जब आप खाने बैठते हैं और मेडिटेट करते हैं कि आप खाने बैठ रहे हैं, आपका माइंड भी रेडी हो जाता है।
आप जब खाना खाते हैं तो खाना पचाने के लिए क्या चाहिए? जूसेस चाहिए, जो अंदर जूस होते हैं खाना पचाते हैं। वो सिग्नल कौन देता है? माइंड देता है। इसलिए अगर आप कुछ दूसरा काम करते करते खाना खाते हो, जैसे टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं या कुछ गुस्से में खाना खा रहे हैं, तो उसमें माइंड कुछ और सोच रहा है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि पेट में खाना गया। वो जब पेट भरता तब उसको सिग्नल कहीं से धक्का लगता है कि अरे पचाने का प्रोसेस शुरू करना है। जैसे कि कथा चल रही है यहाँ पर, मैं बोल रहा हूं, पर अगर आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं तो एक शब्द आपके कान में जा रहे हैं, फिर भी आप सुन नहीं रहे, बराबर? तो शब्द कान में जाना और सुनना दो अलग अलग चीजें। कान में सबके जा रहा है। मैं भागवतम पढ़ रहा था आज, तो वहां पर मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कहते हैं वीर हो आप। तो प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में कि विदुर जी को वीर कहा गया है, क्यों? क्योंकि वे भगवत कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। मेरे मन में ख्याल है, एकदम सही बात है, जो भगवत कथा सुने वो सच में वीर है। आप कभी 8 बजे हमारे मंदिर में आ जाइए या किसी भी जगह चले जाइए मंदिरों में, 8 से 9 के बीच 1 घंटे बैठिए और देखिए, सब लोग झूमते रहते हैं आंखें बंद करके, सब लोग नींद में रहते हैं। तो कथा सुनते वक्त अपने आप को अटेंटिव रखना बड़ी वीरता का काम है। कुछ लोग तो घोड़ा बेच के सो जाते हैं कथा में, मतलब बहुत वीरता का काम है पूरे 1 घंटे की कथा सुनना फुल अटेंशन के साथ। आसान नहीं है, ये सच में वीरता का काम है। राइट? तो कथा सुनकर जो है हम क्या कर रहे हैं? भगवान के बारे में सुन रहे, शुद्ध हो रहे हैं। तो जब आप कॉन्शियस हो कि आप क्या कर रहे हो, फिर वो प्रोसेस काम करना शुरू करता है। तो खाते वक्त अगर आप कुछ और चिंतन कर रहे हैं तो माइंड नहीं खा रहा है, केवल बॉडी खा रही है। वो मुंह से जा रहा है, पेट में जा रहा है, लेकिन जो जूसेस सिक्रेशन वगैरह होते हैं वो माइंड जब चिंतन करना शुरू करता है तब बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। राइट? तो प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो, माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो कि अब मैं खाने जा रहा हूं, भगवत प्रसाद खाने जा रहा हूं। और आपका बॉडी माइंड तैयार होता है, और जब खाना शुरू करते हैं तुरंत पचने की क्रिया भी शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल हम आईपीएल देखते हुए खाते हैं, न्यूज देखते हुए खाते हैं, मूवी देखते हुए खाते हैं। भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल। राइट? तो होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन, पेट नहीं साफ होना, इंडाइजेशन, ढकार, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि खाना पच ही नहीं रहा है। लेकिन आप कॉन्शियस होके खाइए, आपका कम में ही पेट भर जाएगा। और 4 रसगुल्ला के बदले 2 रसगुल्ला में आपको संतुष्टि मिल जाएगी, क्योंकि आप 2 रसगुल्ला खाकर उसका पूरा स्वाद लोगे, क्योंकि आप पूरा क्या कर रहे हो? फोकस हो उसके स्वाद पर। नहीं तो एक खाया, कुछ यहाँ वहां ध्यान दे लो, रसगुल्ला पेट में चला गया, स्वाद पता ही नहीं चला। तो फिर अरे अच्छा लगा था, एक बार फिर से खा के देखता हूँ कैसा है। देखिए, जो लोग चेक करते हैं टेस्ट, वो लोग आंखें बंद करके जीभ पर रखते हैं, आंख बंद करके फिर उसको अनुभूति करते हैं, तो उनको रियल टेस्ट पता चलता है। राइट? ऐसे रखेंगे, हाँ, मतलब फोकस करना पड़ता है उनको, तब वो रियल टेस्ट फील कर पाते हैं। वो जीप पे डाल के इधर देखते हैं, नहीं, उनको फिर टेस्ट मालूम नहीं पड़ेगा क्या है, बराबर है कि नहीं। तो आप कम में संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करके खाना चाहिए भगवत प्रसाद, इस कॉन्शियसनेस में कि भगवान का प्रसाद है, तो और ज्यादा सम्मान से खाते हैं आप, डाइजेशन अच्छा होता है, और भगवान को हम छू रहे हैं अपनी जीवा द्वारा, तो हम पवित्र होते हैं। तो ये सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हम रोज भगवान को छू सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। और जब एक बार छूने मात्र से हिरण्यकशिपु इतना पवित्र हो गया, तो हम लोग रोज अगर छुएंगे तो कितना पवित्र हो जाएंगे, सोचिए। लिबरेशन गारंटेड, भगवत धाम गारंटेड। और भगवान एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं आगे, तरीही पिताच्या मृत्युनंतर और देहादिक कर्म करने हैं पुत्राचे कर्तव्य है, जो प्रेत कर्म कहते हैं। मरने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रेत कहलाता है। मर गया ना, अब शरीर नहीं रह गया, तो आत्मा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो एक है प्रेत भी बोलते हैं, तो प्रेत कर्म यानी मरने वाला कर्म। तो प्रेत कर्म में जनरली लोग अशुद्ध होते हैं, तो इसलिए जब किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक उसके घर का कोई पानी नहीं पीता, उसके घर में जाकर, हाँ, उसके घर का उसके हाथ घर का खाना कोई नहीं खाएगा, 13 दिन तक वो मंदिर में नहीं जाएगा, क्योंकि वो अशुद्ध है। क्या काम कर रहा है वो? प्रेत कर्म कर रहा है।
यानी उस व्यक्ति के लिए, जैसे अभी मेरी माँ ने शरीर छोड़ा था तो हम गांव गए थे हम लोग, पहली बार मैं इतना क्लोज देखा, मतलब गांव में। तो रोज सुबह हम लोग जाते थे, तिल अर्पण करते थे, पंडित जी आते थे, तिल अर्पण कराते थे, और स्नान पहले करते थे सब लोग, फिर तिल अर्पित करके आते थे। पिंड बना था, तो 11वें दिन पिंड तोड़ते हैं, 11वें या 12वें दिन, फिर जाकर घर में शुद्धि यज्ञ होता है। तो फिर मैं गरुड़ पुराण में पढ़ा कि वास्तव में होता क्या है। तो जब शरीर छोड़ती है आत्मा, तो फिर उसको 12 दिन लगते हैं, सॉरी 10 दिन लगते हैं शरीर बनने के लिए। कौन सा शरीर? जिस शरीर के साथ वो जो चला जाएगा अगले, अगला जो उसका डेस्टिनेशन है, जहां पर उसके अच्छे बुरे का निर्णय होगा। तो पहले पैर बनते हैं, फिर जांघें बनती हैं, ऐसे 10 दिन है। तो रोज उसे पिंड दिया जाता है आटे का, तो पिंड अर्पित किया जाता है, और साथ में 10वें दिन कुछ स्पेशल होता है। तो जब वो 10 दिन पूरा हो जाता है, उसके बाद उसको खाना खिलाया जाता है, घर में पूरी सब्जी जो भी बनेगी, चावल दाल हो, वहां अर्पित किया जाता है। और फिर 13वें दिन जो सबको खिलाते हैं वो भी अर्पित किया जाता है, पहले उसको दिया जाएगा फिर सब खाएंगे, नहीं सॉरी, सबको खिला के फिर दिया जाता है। पहले सब खा लेंगे, फिर रात को, पिताजी रात को गए थे, पंडित जी लेके गए थे, और 2-3 लोग गए थे जहां पर पिंड, या पीपल के पेड़ के नीचे, फिर वो अपना भोजन वोजन करके निकल जाता है आत्मा आगे के लिए। यानी शरीर तो चाहिए, भौतिक जगत में रहने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए कोई ना कोई। शुद्ध आत्मा रूप में नहीं रह सकते, तब तक उसको पिंड बना कर रखा जाता है। आजकल लोग परेशान क्यों है? अधिकतर लोग, डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपका तो बॉडी ठीक लग रहा है, फिर भी हम परेशान हैं, नहीं ये बीमारी ये बीमारी। डॉक्टर कहता नहीं, पर आप स्कैन रिपोर्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन सब बराबर है, समस्या क्या है? तो क्या कहते हैं उसको? पितृदोष। पितृदोष है। ये सब कर्म जब हम बराबर नहीं करते तो ये सारी चीजें होती है, आप मानो मत मानो, इसलिए हर आदमी दुखी है। तो प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं कि कुछ भी हो, भले मेरे स्पर्श से शुद्ध हो गए आपके पिताजी, लेकिन फिर भी आपको उनका प्रेत कर्म करना चाहिए। तो हम भक्त लोग जनरली सोचते नहीं, हम हरे कृष्णा मंत्र जप कर दिए हो गया, पर ऐसा नहीं है। विधि पूर्वक सारी विधियां को पालन करना चाहिए। स्वयं भगवान इस चीज की संस्तुति कर रहे हैं, स्वयं भगवान यह बात कह रहे हैं। अगर प्रहलाद महाराज जैसे भक्त को यह आदेश है, और स्वयं नरसिंहदेव भगवान, स्वयं परम भगवान हिरण्यकशिपु को छुए और कह रहे पवित्र हो गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज जैसे भक्त को सारी विधि करनी पड़ रही है। प्रहलाद महाराज कह सकते हैं ना, मैं हरे कृष्ण मंत्र जब करूंगा ना हो जाएगा ना, आप क्या बता रहे हो? नरसिंह भगवान को ऐसा प्रहलाद महाराज कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? एक्चुअली शायद उनको ज्ञान नहीं रहा होगा, हम लोग ज्ञान है अभी, राइट? ऐसा नहीं है, उनको पता है। लेकिन जो विधियां हैं, जो भी नियम है, उनका पालन होना चाहिए। भगवान प्रभुपाद जी ये लिखते हैं बात की, भक्ता भगवंताची प्रहलाद महाराजांना शास्त्र मर्यादा रक्षणार्थ शास्त्र मर्यादा रक्षणार्थ पित्याचा औषधेही कार्य करण्यास सांगितले। जो शास्त्र का मर्यादा है उसकी पालन करना चाहिए। इसे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं परम भगवान है, वे भी गया गए और अपने पिता का पिंडदान किए। ये बड़ा आवश्यक है। तो इस प्रकार कुछ अच्छी चीजें हमने आज सीखने का प्रयास किया। आदर्श भक्त भी बनना चाहिए, आदर्श बेटा भी बनना चाहिए। हाँ, माता पिता को छोड़कर हम भक्ति नहीं कर सकते। शास्त्रों में, भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ क्या है? कर्म से उत्पन्न होते हैं। नियत कर्म, नियत कर्म क्या है? जो शास्त्रों में दिया है। तो शास्त्रों में हर व्यक्ति के कर्म का विधान है। पिता का क्या कर्म है, पुत्र का क्या कर्म है, पत्नी का क्या कर्म है, पति का क्या कर्म है। तो अगर एक पिता अपने पुत्र का सारी जिम्मेदारियों से पालन करता है, अपना कर्तव्य निर्वाह करता है, भगवान खुश होते हैं। यज्ञ अर्थात यज्ञ कर रहा है ना वो। एक पिता जब अपने पुत्र का या अपनी पुत्री का सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से पालन करता है, तो क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है, भगवान प्रसन्न होते। एक पत्नी, जो पत्नी धर्म है उसका अच्छे से पालन कर रही है, पत्नी का, पति का अच्छे से ध्यान रख रही है, बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रही है, पति का सम्मान करती है, तो वह क्या कर रही है? यज्ञ कर रही है। और यज्ञ से भगवान खुश होते हैं। एक बार एक पत्नी अपने पति के पास जाती है, पति से कहती है कल आपका बर्थडे है, क्या गिफ्ट दूं?
पति कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही प्यार से बात कर लिया करो, थोड़ा सम्मान कर लिया करो। पत्नी थोड़ी देर सोचती है, फिर बोलती नहीं नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। तो पत्नी का जो धर्म है उसको अच्छे से पालन कर रही है, तो क्या कर रही है? यज्ञ कर रही है। उसी प्रकार पति पत्नी की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, उसका टेक केयर कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो यज्ञ कर रहा है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। एक बेटा अपने माता पिता का ध्यान रख रहा है, अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, तो क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है, क्योंकि ये शास्त्र में है। शास्त्र क्या? भगवान की वाणी है। भगवान भगवत गीता में बता रहे 14वें-15वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के। यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ क्या है? कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म क्या? कर्म कौन सा कर्म? जो शास्त्र में दिया है। शास्त्र क्या? भगवान की वाणी है, इसलिए भगवान सदैव यज्ञ में बसते हैं। मतलब जो शास्त्र में दिया गया है वो भगवान की इच्छा है, यानी शास्त्र में दिए गए वाक्यों का आप पालन कर रहे हैं तो भगवान को खुश कर रहे हैं, क्योंकि आप यज्ञ कर रहे हैं। तो हर बालक को चाहिए अपने माता पिता की सेवा करे। हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को संस्कार दे। हर पति को चाहिए कि पत्नी की सारी जरूरतों को पूरा करे। हर पत्नी को चाहिए कि अपने पत्नी बच्चों को ध्यान दे। तब हम सब क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। यह यज्ञ जब व्यक्ति अपना नियत कर्म करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते तो अन्नाद भवति भूतानि, अच्छे से वर्षा होती है, वर्षा होती है तो अच्छे से अन्न होता है, जीवन अच्छे से चलता है। अपना नियत कर्म करना चाहिए भगवान को केंद्र में रखकर। जब व्यक्ति अपने नियत कर्म पालन करता है और फिर योग्य गुरु से दीक्षा ले, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करता है, तो उसका भगवत गीता तो गारंटेड है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो शास्त्रों में हम भक्त बनने का अर्थ ये नहीं होता कि पत्नी का ध्यान नहीं देना है, बच्चों का ध्यान नहीं देना है, या माता पिता का ध्यान नहीं देना है। ये सब यज्ञ है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद आप पढ़ेंगे, शायद कोई कोट नहीं करता ये बात। कृष्ण कहते जब अपने माता पिता से मिले तो कहे कि जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, मरने के बाद उसे नरक में अपना ही मांस खाना पड़ता है। इतनी बड़ी पनिशमेंट है, पर हमें कभी नहीं सुनते। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, 10वें स्कंद में कह रहे हैं, जब भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव को मिलते हैं तो क्षमा मांगते कि मुझसे गलती हुई, मुझे आपका रक्षा, आपको कब का फ्री कर देना चाहिए था, मुक्त करा देना चाहिए था। राइट? तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इससे जब हम इस प्रकार कर्म करते हैं तो संसार के लोग भी प्रेरणा लेते हैं हम लोगों से, हम भी अंदर से संतुष्ट होते हैं, भगवान भी हमसे संतुष्ट होते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवत धाम तो गारंटेड है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ क्वेश्चन तो क्वेश्चन ले सकते हैं जब कीर्तन। हाँ हाँ हाँ, बोल बोलो, ठीक है, बोल बोल। जिस एक छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब हम बोलते हैं कि एक माँ बाप की सेवा करनी चाहिए एंड उनकी सब बातें माननी चाहिए बेसिकली। हाँ, बट अगर माँ बाप कभी कभी इलॉजिकल डिमांड्स करे या फिर कभी कभी वो जिद पे ही अड़ जाए कि नहीं तू ये करना चाहिए, जबकि हमें पता रहता है कि ये गलत है, तो भी वो जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं ये कर तू एंड स्टिल। नहीं देखिए, ये अलग अलग चीजें। माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की बात मानना, और ये जैसे इलॉजिकल डिमांड मतलब क्या? माँ बाप थोड़े बोलेंगे आप पहले से कूद जाओ। माँ बाप बोलते नहीं बेटा तू ये साइंस ले और कॉमर्स मत ले, या थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। हो सकता है किसी को क्रिकेट खेलने का इच्छा हो तो बोले मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे वही सीखना है, वही मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन माँ बाप एक कंजर्वेटिव जोन में होते हैं, भाई बेटा अभी, जैसे अभी वो धोनी का कोई मूवी था, राइट? उसको क्रिकेट खेलना था, पिताजी बोले पुलिस क्या कुछ तो ऑफिसर, हाँ तो ठीक है, लेकिन करोड़ों लोग क्रिकेट खेलेंगे पर अंतिम में 200-300 ही क्रिकेटर बनेंगे ना, तो कोई सेफ फील्ड नहीं है वो। तो माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का सेफ्टी चाहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं, भाई तो कुछ तो ऐसा कर ले जिससे जिंदगी में 2 वक्त का रोटी मिलता रहे आपको। उसके बाद अब हीरो बनो, डॉक्टर बनो, अंबानी बनो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बेसिक नीड है हमारी 2 वक्त की रोटी, उतना कमाने लायक को बनाना चाहते हैं आपको। अभी बचपन से माँ बाप बच्चे को बोले जब तू क्रिकेटर ही बन जा, तुझे अच्छा लगता है, अच्छी बात है, पर नहीं बना तो
तब तो 2 रोटी का भी उसको लाला पड़ जाए, मतलब क्या लाले, 2 रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। माँ बाप तो जीवन भर नहीं खिला सकते ना, इतना पैसा नहीं है। तो माँ बाप जनरली जिनसे हमको प्रेम होता है उनके लिए हम प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव, थोड़ा उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए। तो इलॉजिकल डिमांड जैसा कुछ नहीं होता। सबके पिताजी माँ हिरण्यकश्यप थोड़े रहेंगे, ठीक है, बहुत रेयर केस है, रेयर केस है भागवतम में। तो इलॉजिकल डिमांड ऐसा कुछ नहीं रहता। उन्होंने भी दुनिया देखी है, उनका अनुभव हमसे ज्यादा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होते हैं। केरला फाइल देखा, केरला स्टोरी, केरला स्टोरी देख लिया तुमने? मैं अभी 20 साल बाद इस बार थिएटर में गया, मतलब कश्मीर फाइल रह ही गया, कश्मीर फाइल देखना। केरला स्टोरी में बोला नहीं ये तो देख के आता हूँ। तो माँ बाप समझा रहे, लेकिन उनको लग रहा नहीं क्या बेवकूफ है, माँ बाप क्यों समझा रहे हैं उनको, हम लोग मुसलमान ही बनेंगे या जो भी है। तो उन्होंने दुनिया देखी है ना, आपसे हम 120 साल बड़े हैं, कम से कम 20 से 25 साल मिनिमम, राइट? माँ बाप हमारे कम से कम 20-25 साल तो हमसे बड़े ही होते हैं। तो दे हैव मोर एक्सपीरियंस। तो इलॉजिकल डिमांड जैसा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसा, ये भी नहीं कि शब्द जब हम कहते माँ बाप का सेवा करो, यानी उनका टेक केयर करना होता है। हो सकता है किसी बात पे आपका उनका ओपिनियन होगा, वो उस पर ठीक है, डजेंट मैटर। अल्टीमेटली आपने अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए, उनको किसी चीज की कमी नहीं पड़े। बाकी वो बोलेंगे नहीं तो बिस्किट का दुकान खोल, आप बोलोगे नहीं मुझे तो खाली बिस्किट का दुकान खोलना है, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, वो कोई अवज्ञा नहीं है। बड़ा बिस्किट का दुकान खोलो, खादी का दुकान खोलो, चाय बेचो, कुछ भी, लेकिन उनका ध्यान आपको रखना चाहिए, ये इसका मीनिंग है, ठीक है? यस सॉरी, तुम हाँ।